तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज बताऊं, मैं आराम से अपनी ट्विटर की फीड घिस रहा था और तभी भाई मुझे एक स्टीरियोटिपिकल इंडियन अंक मिलते हैं जो अमेरिका के कॉलेज के बच्चों पे भाई अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे होते हैं। ये कहते हैं अमेरिका इज मोर फक्ड देन यू कैन इमेजिन। और भाई ऐसा भी नहीं है कि भाई ये अनएम्प्लॉयड हैं, ये भाई नेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स एनालिस्ट, कॉलमनिस्ट, लॉयर, इतने बड़े दिग्गज हैं। और अमेरिका में भाई कॉलेज किड्स भाई दारू पी रहे हैं, ये इनकी लाइफ की सबसे बड़ी दिक्कत है। What college you guys go to? UTC, FAU, Sacred Heart University. Ohio State. Spring break 2026. What is the game plan? Drinking, blackout with my rack out. If my mom is watching, I'm sorry, Mom, but I've been getting pretty drunk almost every day. Hook up with some girls. Get with as many girls as we can. और सबसे मजे की बात तो ये है, इनको हर कोई भाई कमेंट सेक्शन में तेल लगा के कुक कर रहा था। अनपॉपुलर ओपिनियन: These American kids are just doing fine, enjoying life. Spring break in Florida. It's better to be socializing, partying, making memories with friends in real life, rather than spending years grinding for a competitive exam, or worse, doom scrolling alone in isolation while raging about how world is unfair. Indians can never enjoy life like that. This is truly heaven on earth. Some boomers call it fucked up situation. Unfortunately, I don't think even my kids would get to live such a good life, or even their kids. इन boomers के हिसाब से हर बच्चे को दुनिया में भाई जेई, नीट, यूपीएससी, सरकारी नौकरी, इन सब में अपनी मराते रहनी चाहिए। भाई सालों साल फूक गए, लाइफ बर्बाद हो गई उस 1% के चक्कर में। मैंने अपने 3-4 साल फूके हैं भाई, पर्सनली मुझे पता है क्या महसूस होता है। थोड़ा सा अलग सवाल पूछता हूँ। 12 साल एक लंबा अरसा होता है। इस दौरान आपकी ज़िंदगी में क्या क्या छूट गया? जिंदगी में सारी चीज़ छूट गया सर। घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग, जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से। परिवार रिश्तेदार वाले उतना बात नहीं करते सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी का सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। अमीर समाज की वैल्यूज़ अलग होती हैं, एक स्ट्रगलिंग मिडिल क्लास की वैल्यूज़ अलग होती हैं। बताइए आप जरा कैसे। स्ट्रगलिंग मिडिल क्लास में बच्चों को वैल्यू मिलती है कि आपको सबसे अच्छा होना है, क्योंकि सबसे अच्छा हुए बिना आप सर्वाइव कर नहीं पाएंगे। तो इंडिया में मिडिल क्लास के बच्चों पर इतना प्रेशर है कि भैया सबसे अच्छे, फर्स्ट आओ, टॉप करो, सबको हराओ, क्योंकि कुछ ही लोग शानदार ज़िंदगी जी पाएंगे फिनेंशियली। अमेरिका में लगभग हर बच्चे को पता है कि एक ठीक ठाक ज़िंदगी मिल ही जाएगी। आदमी रेस तभी लगाता है जब उसको भागना हो। जब चल के काम चल रहा है तो कोई क्यों रेस लगाएगा। इसलिए अमेरिका में जनरली आपको वो वैल्यू सिस्टम नहीं मिलेगा कि हमें सबको हरा देना है। उनके लिए वीकेंड के 2 दिन सबसे क्रूशियल होते हैं। वो 5वें दिन काम से भागते हैं ताकि 2 दिन कहीं दूर जाके छुट्टियां मना लें फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। क्योंकि एक अमीर समाज तो वैसे ही सोचेगा ना, जब आपके पास सारी सुविधाएं हैं, सोशल सिक्योरिटी है, पैसा है, सम्मान है, सब कुछ है, आप क्यों रात दिन काम करना चाहेंगे। भाई अमेरिका में लोग एक्चुअली लाइफ जीते हैं भाई। यहाँ तो भाई बच्चा पैदा होते ही उसके पीछे भाई घर वाले और समाज चाबुक मारना स्टार्ट कर देता है कि पढ़ो 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 पढ़ो, लाइफ इज अ कंपटीशन, लाइफ इज अ रेस, नहीं पढ़ोगे तो पीछे रह जाओगे, कंपीट कैसे करोगे। और सबसे बड़ा फैक्टर इसमें ओवर पॉपुलेशन का है। मतलब जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से नौकरियां ही नहीं है, और नौकरियां है भी तो लो पेड जॉब्स हैं। हमारा भाई पर कैपिटा कितना कम है। ये जितने भी भाई इंडियन ओरिजिन सीईओज का लोग फ्लेक्स करते रहते हैं कि गूगल का सीईओ तो इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ तो इंडियन है। कभी तुमने सोचा सिर्फ सीईओज ही क्यों निकलते अपने देश से, फाउंडर क्यों नहीं निकलते? मैं बताता हूं क्यों। यहाँ पे आईआईटी फोड़ते हैं, फिर इंडिया का टॉप टैलेंट भाई यूएस वाले पोच कर लेते हैं अच्छे पैकेजेस देके। चाहे लोग यूएस को कितनी गालियां दे दें, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इमिग्रेंट्स अपना सारा घर बार छोड़ के वहीं क्यों जाते हैं अगर वहां पे बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है तो। एक तो ये महान जर्नलिस्ट भाई अमेरिका को फक्ड अप कह रहा है। कभी अपने देश की हालत देखी है हमने? अपने बीचेस देखे हैं? सारे लोग कमेंट्स में यही बोल रहे हैं। मतलब इंडियन बीचेस में इतनी गंदगी होती है, कबाड़, कचड़ा, कूड़ा पड़ा रहता है हमेशा। पहले वो तो ठीक कर लो। किसी और के देश को भाई फक्ड अप बोलने से पहले अपना देश तो ठीक कर लो। फिर जब कोई कॉल आउट करेगा तुम क्या ही कमबैक कर लोगे? वो एक भाई क्लिप दिखा देगा तुमको उठा के, उसको क्या डिफेंड करोगे तुम? What is the craziest thing you've seen at spring break? Not that crazy. I've seen people do like cocaine off of boobs. I saw a girl like black out on the street. That was pretty exciting. और रही बात ड्रग्स की, मैं किसी को भी कभी पर्सनली एडवाइस नहीं करूंगा कि तुमको ड्रग्स लेने चाहिए। पर भाई वो भी एक डिसीजन है ना, तुम्हारे पास फ्री विल है ना। जैसे कि कोई सुट्टा मार रहा हो, उसको देख के तुम मन में तो यही सोचोगे ना, ये तो कितना चूतिया है, फुकेड़ी है एक नंबर का। उसके हाथ से सिगरेट लेके भाग थोड़ी जाओगे। जो भाई ड्रग्स कर रहा है उसको ड्रग्स करने दो ना, वो अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा है। Wake out with one person each night. That's it. So how many guys have you made out with this week? I've been here for about 10 days. So 10? What were their names? I don't remember. Name one. Uh, Name me one.
Name me one. What is the wildest thing you've done down here? Got with somebody the first night that I came down here. Pole dancing, 2 days ago. stripping naked, getting in the water. You gotta say. You gotta say. What'd you do? You went something crazy. On the strip, honestly. All right, on the strip. No, when you had this. What issue facing America is the most important to you? What bikini I'm gonna wear next? एक तो बॉडी काउंट से ऑब्सेस रहने वाले लोगों को मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ, व्हाई डू यू केयर? भाई उसका बॉडी काउंट हाई हो या लो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो नहीं मिल रहा ना, व्हाई शुड आई केयर? भाई मेरा बहुत सिंपल लॉजिक है, इफ आई डोंट लाइक अ गर्ल आई डोंट केयर वो हो है कि नहीं. Women need to understand that I would only care if she was a hoe, if I actually like cared about the girl. You know what I mean? But I don't care about you. So you could go out and fuck 30 people right now and I would not even, conceptualize. और तुम्हें भी नहीं पढ़ना चाहिए. कोई रैंडम लड़की भाई अपनी लाइफ जी रही होगी, उसके नीचे भाई लोग कमेंट्स करने लगते हैं. अबे फर्क क्या पड़ता है वो कुछ भी कर रही हो, उसे जो करना है करने दो ना. जरूरी है कि भाई कमेंट्स में भद्दी भद्दी गालियां देना जिसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा. और फिर जब विदेशी लोग बोलते हैं इंडियंस आर डर्टी, एटलीस्ट आवर वुमेन आर नॉट ऑन ओनली फैंस. ठीक है, आई विल गिव दिस वन टू यू. और किसी चीज में तो compete कर नहीं सकते, तो यही बोल लो. अब बचा ही क्या है बोलने के लिए. और We're going to war with Iraq. That's been crazy. What do you do in Colombia? You got Maduro out? अब हाँ यार ये तो है, इसका मजाक तो हम उड़ा ही सकते हैं कि भाई अमेरिकन की भाई ज्योग्राफी बहुत खराब होती है. हाँ भाई मुझे नाइजीरिया का कैपिटल पता है. अब उखाड़ लो इस इंफॉर्मेशन का जो उखाड़ सकते हो. Be happy. I'm very happy. The Ayatollah's dead. I'm so. What? Who? What? What is that? Who the is Ayatollah? I've never heard that word in my life. Lewis, what's Ayatollah? I haven't heard. I found out about Chuck Norris yesterday. That was more devastating to me. एक तो जिन लोगों ने भाई जियोपॉलिटिक्स की भाई 2-3 न्यूज पढ़ ली होती है ट्विटर पे, वो अपने आप को भाई देश का एम्बेसडर समझने लगते हैं. जो लोग भी वर्ल्ड इवेंट से अप टू डेट नहीं है, उनको ये नीच भावना से देखते हैं. जरूरी नहीं है भाई हर बंदा इंटरेस्टेड हो जानने में क्या हो रहा है ईरान में. भाई यूएस वाले वॉर में है, वो इतने नॉनशैलेंट है, उनका कोर्टिसोल लेवल इतना कम है, उनको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता और पढ़ना भी नहीं चाहिए. उनके देश पे कोई हमला नहीं कर रहा है और यहाँ पे भाई लोग धरना दे रहे हैं इंडिया में ईरान के लिए, जबकि हमारा उस वॉर से कोई लेना देना भी नहीं है. अब कुछ लोग बोलेंगे भाई गैस के प्राइसेस तो यहाँ पे भी बढ़ गए. अबे तो यहाँ तुम 3-4 दिन प्रोटेस्ट करके गैस के प्राइसेस कम कर लोगे क्या? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल दोगे क्या? भाई यहाँ पे हर बंदा पॉलिटिक्स से इतना ऑब्सेस्ड है, कोई बंदा भाई अमेरिका में डजंट गिव अ फक अबाउट इट. हम ही कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर सकते.